सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात कर रहे हैं पैरेलल रेजोनेंस। ओके, तो सिमिलर टू सीरीज रेजोनेंस, in parallel resonance power factor is unity. क्लियर है? यस सर। ओके, तो देखो एक प्रैक्टिकल सर्किट ले लेते हैं। ये इस ब्रांच में मैंने RL कनेक्ट कर रखा है और यहाँ पे मैंने कर रखा है C कनेक्ट। आप RC भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, RLC। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है विच इज IL, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज IC, और ये सब पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहां से आप क्या ZL निकाल सकते हो सारे। इसको अगर मैं नाम दे दूं ZL, तो ZL बताओ क्या हुआ। R plus XL I। ओके, ZC 0 plus XC I। 0 minus JXC। 0 minus माइनस होगा। minus JIC XC। ओके, बहुत बढ़िया। सिमिलरली आप यहां से करंट निकाल सकते हो। IL हो जाएगा आपका VY ZL और IC हो जाएगा आपका VY ZC। XC की वैल्यू आपको पता ही है। ठीक है, I यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लियर? यस सर। अब हम बात कर लेते हैं इसके फेजर डायग्राम की। तो इसका फेजर डायग्राम में रेफरेंस क्या लेना पड़ेगा, वोल्टेज। बहुत बढ़िया। ओके, तो देखो यहां कहीं IL होता था, ठीक है, लेकिन अब उसमें R रेजिस्टेंस भी है तो वहां पे कुछ डेविएशन होगा, तो इट शुड बी IL and this angle is phi L।
क्लियर है? यस और नो? यस सर। यहाँ पे IC है, अगर वहां पे भी रेजिस्टेंस होता तो ये रेजिस्टेंस, ये वाला करंट भी डेविएट हो जाता। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सम कर लेंगे। चलो यहां मान लो, तो ये क्या आ गया आपका I। क्लियर? यस और नो? यस सर। दिस इज 90 डिग्री। यस सर। अब मेरे को यहां से बताओ cos फाई कितना है? सर I/IL। बहुत बढ़िया। sin फाई? सही लिख दिया है मैंने? यस यस सर। एट पैरेलल रेजोनेंस, तो कंडीशन क्या है? I इक्वल्स टू है मेरा IL cos फाई L। क्लियर? IC क्या है मेरा? IL sin फाई L। क्लियर? तो ये जो हम अब बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखो इसको इक्वेशन नंबर दे लो। क्लियर? यस सर। sin फाई L ये होता है, लेकिन तुम अपने हिसाब से ये कर लो। XL नहीं, XC का ले रहे हैं ना वो, XL ले रहे हैं। ठीक है, इम्पीडेंस ट्रायंगल तो मैंने बता दिया ना पहले ही आपको। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, IC की वैल्यू मैंने प्लेस कर दी यहाँ पे। ठीक है, IC हो गया V/XC, IL हो गया V/ZL, और sin फाई L की वैल्यू मैंने प्लेस कर दी XL/ZL। ठीक है, यस सर। तो देखो यहां से जो टर्म आ गया V तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया समझ में? यस और नो? यस सर। ओके, यस सर। देखो तो अभी हमारे पास आ गया ZL² XL XC। तो हम क्या करेंगे, इसको भी अलग अलग कर लेते हैं। सेकंड, ये हो गया हमारा R², ये हो गया हमारा XL², यहाँ J रहने दो, XL XC। ठीक है, अब हमें इन टर्म्स ऑफ FR चाहिए, तो हम क्या करना चाह रहे हैं इसे 2 पाई
एफ आर एल होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा 2 पाई एफ आर एल। एक्स की वैल्यू भी प्लेस कर लूंगा 2 पाई एफ आर सी, तो आर स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ आर एल होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना बचा एल बाई सी, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. एल बाई सी माइनस आर स्क्वायर। क्लियर? तो देखो 2 पाई एफ स्क्वायर एल स्क्वायर को मैं इधर ले आया। ये वाला स्टेप समझ में आ गया क्या? एल स्क्वायर को Yes, मैं sir. इधर ले आया हूँ, Yes, तो sir. एफ आर आ गया मेरा 1/2 पाई 1/LC माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो पैरेलल सर्किट में और सीरीज सर्किट में चेंज है ना? वहां पे क्या होती थी? Yes, sir. 1/2 pi root में LC. ओके ओके, वेरी गुड। चलो, एक इसमें आता है डायनामिक रेजिस्टेंस निकालने के लिए, डायनामिक एम्पीडेंस। डायनामिक इम्पीडेंस एट रेजोनेंस। तो देखो, हमें तो पता है ना आईसी क्या निकाला था हमने, आई एल साइन फाई एल, और हमने यहां से निकाला भी जेड एल स्क्वायर एक्सएल एक्सी। ये मेरे पास दो नॉन इक्वेशन है ना, पहले से मैं जानता हूँ सारी चीजें। तो Yes, sir. ठीक है, और मैं ये कह सकता हूं कि जेड एल स्क्वायर मेरा होता है एल बाई सी, है ना, क्योंकि 2 पाई एल ये तो कट गया था ना। Yes, sir. ओके, देखो यहाँ पे आई एल की वैल्यू क्या थी, आई, एक सेकेंड, आई था मेरे पास आई एल कॉस फाई एल, जिसको मैंने लिखा था V अपॉन जेड एल, और कॉस फाई को मैं लिख लेता हूं R अपॉन जेड एल। ठीक है, तो ये बन गया मेरा VR जेड एल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे मैं अगर जेड एल की वैल्यू डाल दूं तो V इंटू आर, ये हो जाएगा मेरा एल बाई सी। तो आई क्या आ गया यहाँ पे, V इंटू आर अपॉन एल बाई सी। क्लियर है? Yes, sir. देखो, तो देखो इसी को मैं बस अच्छे से फॉर्म में लिख लेता हूं, तो ये आ जाएगा मेरा V अपॉन एल डिवाइड बाई आर सी, और इसी को मैं बोल देता हूं कि ये ही है मेरा जेड डायनामिक। ठीक है, आई अपॉन वी अपॉन जेड डी। तो यहाँ पे जेड डी की वैल्यू क्या आ गई, L upon RC. L by RC. तो ये एक दोनों ऐसा होता है, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, सारा डेटा गिवन होगा और एक एक नंबर में 3-4 पैरामीटर पूछ लेता है, इसलिए 5 नंबर का क्वेश्चन फ्रेम करता है वो। तो आपसे पूछ लेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताओ, बैंडविड्थ बताओ, डायनामिक, ये सब चीजें बताओ, तो इस तरीके से आपको बताते हुए चलना है।
ठीक है, अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो पहले हम बात कर रहे हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल की। ठीक है, तो ये मेरा R हो गया, जेड। तो यहां से बताओ tan phi l कितना हो गया? एक्सेल अपॉन आर। एक्सेल बाय आर। cos phi l आर बाई जेड। आर बाय जेड। आर बाई जेड। sin phi l। एक्सेल बाय जेड। ठीक है, इन सब चीजों में मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, ओके। अच्छा एक चीज तो तुम्हें समझ में आ ही रही होगी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मतलब इफेक्ट क्या है। ठीक है, इफेक्ट आपको समझ में आना चाहिए। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एक्सेल क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा। ओके। बढ़ जाएगा। जेडएल क्या होगा? ये भी इंक्रीज घटेगा। घट गया। कांस्टेंट है। बढ़ेगा तो बढ़ेगा। चलो दिक्कत आया है सब लोगों को, ऐसे कर लो, जेडएल वो भी इंक्रीज करेगा, इंक्रीज वो भी करेगा ना। इंक्रीज करेगा। और इसको प्लस एक्सेल इसको। ठीक है, चलो ओके। cos phi l क्या होगा? डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा सर। डिक्रीज घट जाएगा। sin phi l डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा सर इंक्रीज करेगा साइन फाइल। इंक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा। चलो सबसे इंपॉर्टेंट बताओ, आई पे क्या इफेक्ट आएगा? सर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो आई बढ़ेगा। डिक्रीज करेगा। सोच समझ के बोलो सब लोग, एक बार सारे पैरामीटर्स देख लो। सर डिक्रीज करेगा। सर डिक्रीज Confirm? करेगा। डिक्रीज करेगा। सर यस सर। बढ़ जाएगा। देखो इस वाले पैरामीटर, इन सब ये वाली चीज को ढंग से समझ लो। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सेल बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब एक्सेल मेरा बढ़ रहा है तो जेडएल भी बढ़ेगा। ठीक है, cos phi l घटेगा, sin phi l बढ़ेगा, आई घटेगा। क्यों भाई? जब v अपॉन जेडएल है ना, ये तो जब तुमने जेडएल बढ़ा रखा है, वोल्टेज के बारे में तो तुमने कोई बात ही नहीं करी, तो वोल्टेज रिमेन सेम एंड जेडएल इंक्रीज, तो आई करंट तो घटेगा ना। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। सर sin phi l कैसे इंक्रीज कर रहा है? क्या उसमें एक्सेल भी जेड भी है। क्या बोल रहे हो? इंक्रीज कर रहा है ना उसका। देखो ये सारे पैरामीटर्स के लिए बच्चे हम लोग पहले से ही सब पढ़ के आए हैं, दोबारा कुछ लिखना है क्या यार? एक्सएल इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल है, तुम्हें पता ही है। जब एल बढ़ रहा है तो एक्सएल बढ़ गया, एक्सएल बढ़ रहा है तो जेडएल बढ़ गया। cos phi l में देखो मैंने बता रखा है, जब तुम्हारा जेडएल ही बढ़ गया तो ये cos phi l क्या होगा? दूसरे पेन लेना पड़ेगा अभी। आया समझ में? नहीं आया सबको? समझ गया। यस सर। यस सर। अरे जब एफ बढ़ा है तो एक्सएल बढ़ा है, एक्सएल बढ़ा तो जेडएल बढ़ा। जब जेडएल बढ़ा है मेरा, ये जब जेडएल बढ़ा तब ये cos phi घटा है ना।
ठीक है, सर साइन पाई में दोनों बढ़ रहे हैं। साइन, हाँ यही वाली बात तो परेशान कर रही होगी ना। देखो जो नेट इफेक्ट है ना, देखो ये तो डायरेक्टली बढ़ ही रहा है, एक्सेल तो तुम्हें पता ही ये बढ़ रहा है, लेकिन इसमें क्या है ना, या दूसरा पैरामीटर नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ एक पैरामीटर बढ़ रहा है और स्क्वायर फॉर्म में है ये सारे, तो एक पैरामीटर बढ़ रहा है, लेकिन ये तो डायरेक्टली बढ़ रहा है ना इधर। तो डोमिनेंट है यहाँ पे एक्सेल, यहाँ पे डोमिनेंट देखा जाता है, डोमिनेंट है यहाँ पे एक्सेल। ठीक है, इसकी वजह से साइन फाई एल बढ़ रहा है। कोई भी वैल्यू लेके चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो सर अगर एक्सेल फॉर लेस देन 1 लेंगे तब सर, क्या जी, एक्सेल फॉर लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 मींस 0.5 0.23 पॉइंट ये सब, तो इस केस में तो सर आई बढ़ जाएगा ना। हाँ उसमें बढ़ेगा, ये उसके लिए कंडीशन है, कंडीशन मैंने लिखा ही नहीं, लेकिन अभी थोड़ा देर रुको लिखाते हैं। देखो एट रेजोनेंस क्या होगा, मेरा जो फ्रीक्वेंसी होगी वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, यस और नो। यस सर। और आई एल कॉस फाई एल, आई एल कॉस फाई एल, या मैं ये कह दूं कि आई मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा। देखो अभी कुछ ग्राफ्स, अब यहाँ पे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहले हम बना रहे हैं जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। पुराने वाले याद है कि नहीं याद है अभी तक? यस सर। कैसा बनना चाहिए? सर ऐसे नीचे जाए, ऊपर से नीचे फिर ऊपर। जब भी आपको डाउट हुआ करे ना, कोई भी वैल्यू लेके चेक कर लिया करो, हमेशा सबसे अच्छा तरीका यही है, कोई भी वैल्यू लो और चेक कर लो। तीसरा हम देखते हैं आई वर्सेस एफ का। सर ये जेड वर्सेस एफ का ऐसे नहीं बताए थे सर ये सर आई ये आई का है। सर, ये आई वाले का है। सीरीज I और versus पैरेलल में F कुछ का। डिफरेंस नहीं आएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे इम्पीडेंस भी तो बदल गया ना बच्चे, नहीं बदला है? भी चेंज हो रहा ना सर। वहां पे इम्पीडेंस क्या था? एडमिटेंस, एडमिटेंस के बारे में किसी को आइडिया है या नहीं है? नो सर। इसके सर एडमिटेंस, इनवर्स ऑफ इम्पीडेंस। बहुत बढ़िया। यस सर। व्हाट्स और रेसिप्रोकल। ये थोड़े अच्छे अच्छे बना लेना है ना, सिर्फ इस पेन टैबलेट की वजह से यहाँ बन नहीं पाते अच्छे, थोड़े उतना प्रैक्टिस नहीं है अभी, लेकिन आप लोग कॉपी में बनाओगे तो अच्छे बनेंगे। तो देखो एडमिटेंस क्या होता है, ये इसको बोलते हैं हम एडमिटेंस, इम्पीडेंस 1/Z। ठीक है, एक लास्ट देखो इसमें, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर में करंट मैग्निफिकेशन बोलेंगे इसको।
करंट इन इंडक्टिव। सप्लाई करंट। आपको एक बताऊं, हंसी की बात बताते हैं। देखो ये जो डेफिनेशन मैंने लिखा है ना, यस और नो, इस पे क्लेम आ जाता है, कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है कि तुमने ये डेफिनेशन यहाँ मतलब लिख दी है, तो इस पर कॉपी क्लेम आएगा। अब बताओ डेफिनेशन कैसे चेंज कर देंगे भाई हम। कुछ वीडियोस में 1-2 मिनट का क्लेम आया है कि आपने ये हमारा एनपीटीईएल से कॉपी कर लिया है। ठीक है, देखो वीएल आईएल की वैल्यू निकाल लो, वी अपॉन जेड एल, और आई होता है मेरा जेड डायनामिक। सो दिस इज जेड डायनामिक जेड एल। जेड डी की वैल्यू क्या है, एल वाई आर सी। जेड डी की वैल्यू क्लियर ना, जेड एल की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, अंडर रूट एल बाई सी। कंफर्म, बहुत बढ़िया यार। चलो, तो क्यू फैक्टर आ गया आपका। ये पुराने वाला है या चेंज है, ये चेक करना। पुराना ही वाला है। ओके, बैंडविड्थ सेम है। ठीक है, इसमें F1 क्या हो जाएगा, FR माइनस बैंडविड्थ बाई बैंडविड्थ 2। 2। F2 क्या हो जाएगा, FR प्लस बैंडविड्थ। बहुत बढ़िया। ये देखो आपके एग्जाम में क्या आएगा ना, देखो दो चीज इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आएगा सीरीज का और पैरेलल का, इन दोनों डेरिवेशन याद रखो और सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। न्यूमेरिकल सी आएंगे मैक्सिमम। ओके, सो यहां तक हम लोग सारे रेजोनेंस सीरीज और रेजोनेंस पैरेलल रेजोनेंस दोनों हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखो कुछ क्वेश्चंस आपने, मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे पैरेलल सर्किट के, वो सारे सॉल्व किए कि नहीं किए? यस सर। सब पे Yes, sir. सारे सभी पे हो गए? हाँ जी, हो गए सब पे, नहीं हुए? बता ही नहीं रहा कोई। चलो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, सॉल्व करो। A coil of resistance 50 ohm and inductance connected in parallel with circuit having 75 ohm in series with 159 microfarad capacitor। सप्लाई दे रखी है आपको 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। फाइंड पहला सप्लाई करंट। देखो क्वेश्चन ऐसा ही आएगा,
पहला पूछ लिया उसने सप्लाई करंट पूछ लिया, दूसरा पूछ लिया उसने पावर फैक्टर, सर्किट का पावर फैक्टर, तीसरा पूछ लिया जेड डायनामिक रेजिस्टेंस, चौथा पूछ लिया उसने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, पांचवा पूछ लिया उसने बैंडविड्थ। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, सॉल्व करो फटाफट। सर्किट समझ में आ गया नहीं आया? यस सर आ गया। ओके देन, फिर तो कुछ बचता ही नहीं। सर्किट जिसको समझ में आ गया ना, उसके लिए नहीं बचता कुछ भी। Z1 क्या है यहाँ पे? R1 प्लस JXL। निकालो R1 की वैल्यू तो गिवन है 50, JXL की वैल्यू निकालो 99.852। ओके 99.8, ओके 100 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका Z1 इक्वल्स टू आ गया 50 प्लस J100। क्लियर? यस सर। Z2 बताओ। R2 माइनस JXC, R2 आ गया 75, 75 माइनस 20.02। XC कितना आया? 20, 20.02। 0.0, ओके 20 ले लेते हैं, ठीक है। तो I1 और I2 निकालो। I1 आ गया आपका, ये I1 है, ये I2 है। I1 आ गया आपका 230 डिवाइड बाई 50 प्लस J100। I2 आ गया आपका 230 75 माइनस J20। और I निकालना था आपको, I आ गया आपका I1 प्लस I2। बताओ, ये सब कैलकुलेटर में करना है आपको। I1 प्लस I2 भी, I1 की वैल्यू निकालना, I2 की वैल्यू निकालना। सर 5.02 क्या आई आया 5.02। और किसी Yes, का? sir. और किसी का? नहीं 5.02। 3.3. ओके, यू गॉट द आंसर। Sir, 3.619. Yes, sir.
3.619 at the angle of एंगल कितना आया? ऐसे करोगे क्या भाई क्वेश्चंस को? देखो इसका आएगा आपका 112 एंगल 63.5। Z2 को भी पोलर फॉर्म में अगर मैं लिख के बताऊं आपको तो 77.6 विद एन एंगल ऑफ -15। तो ये आएगा आपका I की वैल्यू 3.92 -15.7। अब ये बताओ मेरे को ये पावर फैक्टर कितना आएगा? बताओ आंसर्स प्लीज। So 0.96. लैग और लीड? सर लीड करेगा। ओके ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जेड तो आपको निकाल ही लोगे। जेड क्या होगा? क्लियर? जेड निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे? एफ आर ठीक है। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, स्क्रीनशॉट लो और आंसर गूगल ड्राइव पे डाल देना, गूगल क्लासरूम में। ठीक है? Yes sir. ऑडिबल? चलो दोबारा से ज्वाइन करो 1 मिनट के लिए।